बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खालिद हुसैन मलिक एक बार फिर इस चैनल की वसातत से आपके सामने रूबरू हूँ। जैसा कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई मालूमाती बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस बार भी मैं आपके सामने आपकी मालूमात में कुछ अहम बातों का इजाफा करना चाहता हूँ। मैं कभी तिब्बी नबी की बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे, आपकी सेहत बेहतरीन हो, आप तंदुरुस्त हो। और कभी मैं आपको रूहानी बातें बता रहा हूँ ताकि बदन के साथ आपका रूह भी तंदुरुस्त रहे, आपका घर भी महफूज रहे, आपका माल भी महफूज रहे, आपकी जान और औलाद भी महफूज रहें। इस बार मैं आपको मसनून दुआओं में से दो ऐसी दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है, जिनके विर्द करने से, जिनको सुबह शाम पढ़ने से आप जन्नात की शरारत, आप जादू सहर से महफूज रह सकते हैं। आपका घर जादू टोना से महफूज रह सकता है, आपके बाल बच्चे जादू टोना और जिन्नों की शरारत से महफूज रह सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं सिखलाई हैं, इनमें से एक दुआ हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा दुआ जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अज़बहना व अज़बहल मुल्कु लिल्लाहि वल हम्दु कुल्लुहु लिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि लज़ी युमसिकुस समा अन तका अलल अर्ज़ इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि मा खलक व ज़रा व मिन शर्रि शैतानि व शिर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह 3 दफ़ा और शाम 3 दफ़ा पढ़ ले, वो शैतान, काहन और जादूगर से महफूज रहेगा, इनकी शरारतों से महफूज रहेगा। न जादू का असर इस पर होगा, न काहनों का असर उस पर होगा, न शैतान जिन्नात का असर उस पर होगा, जो इस दुआ को सुबह व शाम पढ़ ले। अगर सुबह पढ़ ले तो अज़बहन्ना व अज़बहल मुल्क पढ़े, अगर शाम को पढ़ ले तो अज़बहन्ना के बजाय अमसैना व अमसल मुल्क पढ़े। तो इस दुआ के बाद मैं आपको दूसरी दुआ पढ़कर सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी दुआ हमें सिखाई है कि हम जादू से महफूज रहें, वो ये है, अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी लैसा शैउन अज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक व ज़रा व बरा व ज़रा। कैब बिन अहबार फरमाते हैं, अगर ये दुआ, मैं इस दुआ को पढ़ने का मैं आदी न होता, अगर सुबह शाम ये दुआ में नहीं पढ़ता, तो यहूदी जादूगर मुझे जादू की जोर से गधा बना देता।
یہودی جادوگر جادو کے دم سے، جادو کے زور سے ایک عالم دین کو جادوگر بنا سکتا تھا۔ یہ کعب بن احبار کا بیان ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ پڑھ لے، وہ جادوگروں کے جادو سے محفوظ رہے گا، اس کا گھر جادو سے محفوظ رہے گا، اس کا مال جادو کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کا کاروبار جادو کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اس پر جنات کا سایہ، جنات کی شرارت اثر نہیں کریں گے جو یہ مسنون دعائیں اپنی زندگی میں ہر صبح و شام پڑھ لے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ دعا و اذکاروں میں ان دعاؤں کا بھی اضافہ کر لیں، ہر صبح ہر شام ان کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ مستعان اللہ کے فضل و احسان سے آپ تمام جنات کی شرارتوں اور جادوگری سے، جادوگروں کی جادو سے محفوظ رہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت